गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप माई ऑडियो एंड वीडियो आर फाइन। मेरा ऑडियो वीडियो बताना क्लियर है सब कुछ। वेलकम एवरीबडी। यावर, शाहिद, इंशाद, सदफ, सादिया, सजद, संजीत, सोफी, दर्शप्रीत, प्रियंका, गुरप्रीत, एवरीबडी वेलकम एवरीवन। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग शाहिद, प्रियंका, यावर। क्या बात है भाई, चलिए। कैसा चल रहा है आपकी तैयारी। कुछ फीडबैक्स मिले थे आज हम लोगों को। पहला फीडबैक ये था कि आपका जो पीडीएफ है ऐप पे वो प्रिंटेबल नहीं है, तो उसको हमने प्रिंटेबल किया है। आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ को हमने प्रिंटेबल बना दिया है, ठीक है। बट डियर उसको मिसयूज मत करना, ठीक है। वो अर्लियर उस पर लॉक लगा के रखा हुआ था, बट आप लोगों ने कहा है यस, सो नाउ वी हैव अपलोडेड प्रिंटेबल वर्जन डियर, ठीक है। अब आप उसको पीडीएफ व्यूअर में खोल करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, मेरा बात आज सदफ से हुआ था। सदफ वाज सेइंग कि सर हमें हर एक टॉपिक के बाद के कुछ क्वेश्चंस चाहिए, तो टॉपिक के बाद वाले क्वेश्चंस का भी अरेंजमेंट मैं कर रहा हूं। देखो अभी तक जो मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, उस 2 लेक्चर में से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं लाइक स्केल, मैप, उससे काफी क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं आज मैं सारे अपने लेक्चर में उसको मैं इनकॉर्पोरेट किया हूं। सो दैट इज गोइंग टू बी असाइनमेंट फॉर यू, ठीक है। तो आज के लेक्चर खत्म होने के बाद आपको 10-12 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे, सो डेट लेक्चर खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, आप उसको आराम से घर पे सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट डे बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट टॉपिक हम उन सारे क्वेश्चंस को जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें आज हमने इनकॉर्पोरेट की है आप लोगों के लिए। बाकी जो भी सजेशंस आप लोग देते रहोगे उसको हम लोग प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे, है ना। यस, लैपटॉप पे भी लॉगिन हो सकता है डियर, लैपटॉप पे भी लॉगिन हो सकता है। लैपटॉप पे जाकर के आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस पे एक ORG कोड पूछा जाएगा। तो ORG कोड आपको मैं यहां लिख देता हूं। ORG कोड हमारा ये है, ORG कोड ये लैपटॉप वालों के लिए या जो एप्पल iOS यूज करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। ब्राउजर पे जाकर के आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है, तो ORG कोड इज UHIHEH। इसके बाद आप मोबाइल नंबर OTP डाल के लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी क्वेरी है कि ब्राउजर पे लेक्चर खुल नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने अपनी टेक्निकल टीम से बात कर ली है, ये इसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है। टेक्निकल टीम इसको फिक्स कर लेगा। बट अगर आपको ये 2 लेक्चर्स या मे बी आज का लेक्चर भी आप अपने ब्राउजर पे नहीं देख पा रहे हो, तो आप डायरेक्टली राहुल सर वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, हम आपको गूगल ड्राइव पे लेक्चर अपलोड करके दे देंगे। इज इट क्लियर। मल्टीपल कोर्सेज नहीं लॉन्च हो रही संजीत जी, मल्टीपल कोर्सेज नहीं लॉन्च हो रही है। इसमें देखो होता क्या है, लेट सपोज आप लोगों का काफी अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है, तो और भी बहुत सारे बच्चे जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो 10th ऑफ अप्रैल से हम लोग अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो वो बच्चे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करेंगे और सर्वेइंग का लाइव लगा सकते हैं और सर्वेइंग के प्रीवियस लेक्चर वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम दोबारा से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं,
तो जो अभी अपकमिंग बच्चे हैं उनको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि अगला लाइव सब्जेक्ट 10 अप्रैल से है, सर्विंग उनको यही करना पड़ेगा। आप लोगों ने पहले ज्वाइन किया है तो आपको सब कुछ स्टार्टिंग से मिल रहा है। 10 अप्रैल तक सर्विंग के जितने लेक्चर हो चुके होंगे उन बच्चों को वो लेक्चर रिकॉर्डिंग में ही देखना पड़ेगा डियर। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम मल्टीपल बैचेस उसमें ज्वाइन करवा रहे हैं, इट इज नथिंग लाइक दैट। बट जो अब अपकमिंग स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए सुविधा दी गई है कि प्रीवियस लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगा ऐप पर ही, और नए लेक्चर को वो लाइव देख पाएंगे। ओके, और कोई क्वेरी डियर किसी की? और कोई क्वेरी किसी की? ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स आज हमें लगा आप लोगों के फीडबैक से। एक पीडीएफ को प्रिंटेबल फॉर्म में अपलोड किया है। सेकंड, लेक्चर के बाद रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट मिलेगा जिसका डिस्कशन अगली क्लास स्टार्ट होने पे होगा। ठीक है, और थर्ड, अगर लैपटॉप से आपको लॉगिन करके वीडियोस देखना है देन यू विल बी नीडिंग ORG कोड, ऑर्गेनाइजेशन कोड। तो ऑर्गेनाइजेशन कोड मैंने यहाँ कमेंट पे लिख दिया है। इज इट क्लियर? अगर इसमें अभी भी दिक्कत है तो मैं कल परसों इस पे एक वीडियो बना करके कि कैसे आपको लैपटॉप से जाना है तो वो मैं आपको बता दूंगा। इज इट क्लियर? ओके डियर, तो बड़े ठीक है, तो चलो ये आपको पता ही है मेरे बारे में। आज तीसरा दिन है हमारा, तो मैं हूं आप लोगों का दोस्त ऐश्वर्य, आपका मेंटर, जो आपको सर्विंग, आरसीसी, ठीक है, OCF, SOM, ये सब चीजों के ऊपर लेक्चर दूंगा। ठीक है, हाँ, पीडीएफ आपका था कि प्रोवाइड कर देना आफ्टर द लेक्चर। बस डियर, पीडीएफ जस्ट आफ्टर द लेक्चर अपलोड करने में ये होता है कि पीडीएफ अपलोड होता है मेन सर्वर से, तो हम लोगों का इवनिंग में ऑफिस क्लोज हो जाता है, ऑफिस क्लोज हो जाता है, इसलिए इवनिंग में पीडीएफ करना मुश्किल है। हाँ, अगर इन फ्यूचर आपकी क्लासेस जो 6 बजे से या 7 बजे से पहले लगा करेंगी उसका पीडीएफ आपको सेम डे मिल जाएगा, और आज वाला पीडीएफ जो 7 बजे के बाद जो क्लासेस होंगी उसका पीडीएफ आपको ये कर देंगे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 AM से पहले मिल जाए। ठीक है डियर? ओके, कर दिया डियर जाफरी जी, आज हमने कर दिया। ई बुक्स का पीडीएफ अपलोड कर दिया है ऐप में, यू कैन चेक देम। ठीक है, नई बुक्स का पीडीएफ इज अपलोडेड। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं डियर। ये है हमारा लेक्चर प्लानर। तो आज हमें स्केल और लीस्ट काउंट पे बात करना है। ठीक है, तो चेन सर्विंग नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्केल और लीस्ट काउंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चेन सर्विंग। ठीक है, कल सैटरडे को सेम टाइम क्लास होगी, संडे को आपका सर्विंग का क्लास नहीं होगा। ओके, संडे को आपका सर्विंग का क्लास नहीं होगा, आपका क्लास जो चलेगा वो चलेगा मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि टुमारो इज गोइंग टू बी योर 4th लेक्चर, संडे ऑफ है, 5th लेक्चर विल बी ऑन 7th of April, नॉट ऑन 6th of April। ठीक है डियर, आपको यहाँ जो भी पढ़ाएंगे आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, क्लियर है? संडे को डियर इस बार टेस्ट इसलिए रखना क्योंकि टॉपिक का कवरेज नहीं है। नेक्स्ट संडे जहां तक हम कवर कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट संडे जहां तक हम कवर कर लेंगे वहां तक का टॉपिक हम आपको टेस्ट बना करके दे देंगे। नहीं, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड नहीं होंगे डियर। शॉर्ट नोट्स हर एक एस्पिरेंट का अपना खुद का बना होना चाहिए, किसी और का शॉर्ट नोट्स खतरनाक हो सकता है। सो इट्स एडवाइस एज एन एल्डर ब्रदर कि हर एक कैंडिडेट, हर एक एस्पिरेंट, हर एक स्टूडेंट, हर एक लर्नर अपना शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए। मेरा शॉर्ट नोट्स आपके लिए कामयाब नहीं होगा, आपका शॉर्ट नोट्स किसी और के लिए कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जब आप हर एक का अपना इंडिविजुअल एरिया ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रॉन्गनेस होता है तो शॉर्ट नोट्स हर किसी के हिसाब से कस्टमाइज होकर के ही निकल के आता है। ठीक है,
सो डिटेल्ड नोट्स वी आर प्रोवाइडिंग यू, शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाना है, ठीक है डियर। सो टोटल 25 ऑफ अप्रैल तक का प्लानर मैंने आपको दे दिया है कि सर्वेइंग मैं 25 अप्रैल तक खत्म करूंगा। 10th को आपका एक सब्जेक्ट और स्टार्ट हो जाएगा एंड 25 को जब आपका सब्जेक्ट खत्म होगा तो फिर से हम कोई नया सब्जेक्ट लेके आएंगे, है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तक बस हमने सर्वेइंग का बेसिक देखा है। अभी तक डियर हमने क्या देखा है, बस सर्वेइंग का बेसिक देखा है कि सर्वेइंग होता क्या है, सर्वेइंग की कैटेगरी क्या होती है, ठीक है, और सर्वेइंग का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। जो हमने सर्वेइंग क्लासिफिकेशन देखी है वो देखी है हमने बेस्ड ऑन दी इंस्ट्रूमेंट, बेस्ड ऑन दी पर्पस, बेस्ड ऑन दी कर्वेचर ऑफ अर्थ। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी सर्वेइंग को क्लासिफाई किया है डियर। तो कुल मिलाकर के आई कैन से जो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है सर्वेइंग करने का, that is to measure the positions of a point or to draw the plan, to draw the map or to lay out or mark out the proposed structure on the ground, and it measures the relative quantities in terms of areas and volumes। भाई जो आप एलिवेशन निकालोगे, जो आप डिस्टेंस निकालोगे, जो आप एंगल्स निकालोगे, इन सब से आप लोग एरिया एंड वॉल्यूम भी कंप्यूट कर सकते हो। ओके डियर, तो कल हमने कहा रोका था, कोई बताएगा? लास्ट डे जी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? कोई क्वेरी है किसी को? बड़े आगे। हाँ, कल क्या डिस्कस कर रहे थे हम? कल हम जाते जाते थोड़ी सी बात कर रहे थे किसके ऊपर? स्केल के ऊपर। कल हम जाते जाते किसके ऊपर बात कर रहे थे डियर? स्केल्स के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। एक मैंने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट का एक फोटोग्राफ भी दिखा दिया था कि चेन क्या है, टेप क्या है, रेंजिंग रोड क्या है, ठीक है, डंपी लेवल क्या है, थियोडलाइट क्या है, ठीक है, टैक्योमीटर में हम क्या यूज करते हैं। यस, तो कल हम टाइप्स ऑफ स्केल पढ़ रहे थे, तो वहीं से हम लोग रिज्यूम करेंगे डियर आज का लेक्चर, ठीक है। बेसिकली डियर जो आपका स्केल है वो आप दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। जो आपका स्केल है वो आप दो तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हो, न्यूमेरिकली एंड ग्राफिकली। न्यूमेरिकली स्केल इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट आपको बताया था इंजीनियरिंग स्केल, और दूसरा पार्ट आपको बताया था आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर और फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है स्केल को न्यूमेरिकली अगर नहीं आपने दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकली भी अपने स्केल को आप शो कर सकते हो, ठीक है। इंजीनियरिंग स्केल मैंने आपको बताया था कि इफ आई एम राइटिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये क्या है मेरा इंजीनियरिंग स्केल। अगर इसी को मैं फ्रैक्शन में दिखाता हूं, लेट अस सपोज कि अगर मेरा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर है, तो इसका आरएफ क्या होगा? इसका आरएफ क्या होगा? 1 सेंटीमीटर अपॉन 100, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लो, तो ये इसका आरएफ क्या होगा डियर? 1/10,000। क्या होगा इसका आरएफ? 1/10,000। सही बोल रहा हूं? इज इट क्लियर? तो ये वाला जो न्यूमेरिकल स्केल है इसको मैं आरएफ बोलूंगा, और ये वाला जो न्यूमेरिकल स्केल है इसको मैं इंजीनियरिंग स्केल बोलूंगा। यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर था? यस और नो? क्या यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर था? यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर था डियर? यहाँ पे स्केल मेंशन है बट ये फोटो इतना ज्यादा जूम इन हो रखा है कि यहाँ पे आप इसको पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो जनरली पेपर पे एक मैप ऐसा होता है, यहाँ पे इसका स्केलिंग वगैरह कर रखा होता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जाए? ओके, अगर डियर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये है मेरे पास ग्राफिकल स्केल। ये है मेरे पास क्या? ग्राफिकल स्केल। एज आई टोल्ड यू कि न्यूमेरिकल स्केल
न्यूमेरिकल स्केल कैसा होता है डियर? देखो न्यूमेरिक टोटल स्केल जो है दैट इज न्यूमेरिकल स्केल एंड ग्राफिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल कल हमने पढ़ा था कि ये हमारा इंजीनियरिंग स्केल होता है प्लस ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको हम आरएफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमने कल कवर किया था। सेकंड इज योर ग्राफिकल स्केल। तो ग्राफिकल स्केल इज जस्ट लाइक दिस कि आपके नक्शों में एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा, आपके नक्शों में एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ग्राफिकल स्केल के लिए लोग क्यों जाते हैं? ग्राफिकल स्केल के लिए लोग क्यों जाते हैं? कोई मुझे बता सकता है? टेल मी what is the benefit of going with graphical scale when already we were having numerical scale? तो हम ग्राफिकल स्केल की तरफ क्यों गए? कुछ तो फायदे होंगे, तभी इंजीनियर्स ने क्या किया, स्केल को ग्राफिकली भी शो किया। श्रिंक नहीं होता बोलना गलत है प्रियंका, श्रिंक होता है, ग्राफिकल स्केल भी श्रिंक होता है, बट उस श्रिंकिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस श्रिंकिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो जी, मान लो मेरा ये नक्शा है, मान लो मेरे पास ये कोई नक्शा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लीजिए मेरे पास कोई नक्शा है और इस नक्शे के अंदर ये मैंने कोई एक सर्कुलर पार्क मेजर किया और ये सर्कुलर पार्क पे मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि भाई यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये कितना डिस्टेंस हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर। कितना हो गया? 50 किलोमीटर। अब आप स्केल से डियर बता दोगे कि क्या है ये वैल्यू। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये स्केल से वैल्यूज कितनी आ रही है तो ये कितनी होंगी? तो यहां पे आप देख सकते हो ये यहां पे आप देख सकते हो दिस इज नियर अबाउट, दिस इज नियर अबाउट कितना 1 और ये कितना हो जाएगा डियर 1.2। कितना हो जाएगा डियर? ये आपका हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। सो आई कैन से कि 1.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। आई कैन से 1.2 किलोमीटर इज सेंटीमीटर इज 50 किलोमीटर। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मान लीजिए कि आपने नक्शा बना के रख दिया, आपने ये नक्शा बना के रख दिया और ये नक्शा आपने खोला 10 साल 12 साल 15 साल बाद, ठीक है। तो अब ये पेपर डिस्टॉर्ट हो चुका होगा, श्रिंक हो चुका होगा, ठीक है। तो अब जब आप इसको बहुत लंबे टाइम बाद खोल के देखोगे, अब आप जब इसको जब आप इसको, कहां गया मेरा स्नाइपिंग टूल, यस। अब जब आप इसको बहुत लंबे टाइम बाद खोल के देखोगे तो ये पहले से क्या हो गया डियर? श्रिंक हो गया। ये पहले से क्या हो गया डियर? श्रिंक हो गया। दिस इज ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज श्रंक। अब एक बात बताइए डियर, अब एक बात बताइए, अब ये स्केल श्रंक हो गया, अब ये स्केल श्रंक हो गया, यस और नो? ठीक है, बट जब ये श्रंक हुआ होगा तो जिस प्रोपोर्शन में ये बाउंड्रीज कम हुई होगी उसी प्रोपोर्शन में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कम हुआ होगा। अब मैं इसको अगर स्केल से नाप के दिखाऊं तो ये कितना एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि भैया श्रंक होने के बाद नाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, नाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो क्या मेरी कैलकुलेशंस पे कोई फर्क आएगा? क्या मेरी कैलकुलेशंस पे कोई फर्क आएगा? दिस इज बिफोर श्रिंकिंग ओरिजिनल एंड इट इज आफ्टर श्रिंकिंग। तो अब ये डिस्टेंस इधर भी 50 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस इधर भी 50 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो अब यहां देख करके मुझे पता है एग्जैक्टली
आज के टाइम पे कितना डिस्टेंस कितने रियल डिस्टेंस के बराबर है. So 1 centimeter is now the distance of this object on paper. Earlier it used to be 1.2 centimeter, but now the distance is 1 centimeter. तो अब जो भी करेक्शंस करनी है क्या आप कर नहीं पाओगे. This is the advantage. This is the advantage of using graphical scale. अगर मैं न्यूमेरिकल स्केल से इसको डेजिग्नेट करता, अगर मैं न्यूमेरिकल स्केल में बोलता कि भैया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर या 1.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, तो आज भी यहां पे ये लिखा होता 1.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर. तो आज आपको पता नहीं है ना कि अब तो ये 1 सेंटीमीटर है, अर्लियर इट यूज्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर. आपको कैसे पता चलेगा कि पास्ट में ये 1.2 था कि 1.3 था कि 1.1 था कि 1.05 था. सो दिस वाज द मेजर ब्लंडर जो हम कर रहे थे बाय डेजिग्नेटिंग द स्केल ओनली इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकली. तो इसलिए डियर मेरे दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, अब अपने मैप के ऊपर, प्लान्स के ऊपर ग्राफिकली अपने स्केल को शो करना स्टार्ट कर दिया. ये पॉइंट सबको क्लियर है? Am I making sense here? Tell me everybody. Tell me everybody. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? हाँ, from calculation point of view, numerical scales are faster. RF पता है, ठीक है. अगर किसी भी तरीके से आप ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाओ कि अर्लियर यहाँ का 1.2 अब का 1 हो चुका है, तब भी आप न्यूमेरिकल स्केल से वैल्यूज को जल्दी रिट्रीव कर सकते हो. ओके, कैन वी से वी गेट श्रंक स्केल बाय ग्राफिकल? नहीं, वी कैन नॉट. Why you want to say like that, Ahmed? We can say when our map is shrunk, for such circumstances the graphical scale is best because it is always going to give you exact representation. Okay, so these two figures are irrespective of shrinkage. Earlier you could have measured here 1.2 is 50. Okay, now you can say 1 centimeter is 50 kilometer. Okay, so this is the beauty of पर थोड़ा सा टफ होता है ग्राफिकली, हर चीज को स्केल डिटेलिंग दिखाना थोड़ा सा टफ होता है डियर. इज इट क्लियर? तो डियर ये फंडा है यहाँ पे इसका. सो अगेन आई कैन रिपीट हियर कि my scale is broadly divided into two parts, numerical scale and graphical scale, and numerical scale is further having two representation. One is known as engineering scale and the another is known as representative fraction. What is scale? We discussed it yesterday as well. Scale is the length of a object or length of a line on your map divided by the same length of the line in reality, in ground, on ground. Okay, yes, in shrunk cases graphical scale is best, no doubt. ठीक है, बट न्यूमेरिकल आपको आएंगे, ये तो आपसे पूछेगा ना कि पहले इतना था अब इतना हो गया, श्रिंकेज फैक्टर इतना एंड ऑल. तो न्यूमेरिकल डियर आपके बनेंगे यहीं से, न्यूमेरिकल आपके बनेंगे न्यूमेरिकल स्केल से ही. बस ग्राफिकल स्केल को आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ श्रिंकेज. ठीक है, श्रिंक होने के बाद भी इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, है ना. तो स्केल की ये बेसिक परिभाषा सब लोग याद रखेंगे. स्केल की ये बेसिक परिभाषा हर कोई याद रखेगा. व्हाट इज स्केल? इट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मैप डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑन ग्राउंड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोल के चलना भैया. क्या सभी को सब कुछ क्लियर है यहां तक? एवरीबॉडी, क्या सभी को सब कुछ क्लियर है? कैसे इंजीनियर में दिखाना है, कैसे उसका आरएफ बनाना है, सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दो एक क्वेश्चन, जल्दी से मुझे क्वेश्चन बता दो कि इफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, तो व्हाट इज द आरएफ? टेल मी आरएफ. इसका आरएफ कितना होगा?
इसको आपने बताना है किसमें, आरएफ में बताना है, आरएफ में बताना है, फ्रैक्शन में बताना है। एवरीबॉडी फास्ट, जल्दी से जल्दी सभी लोग बता दीजिए आरएफ में। जल्दी से। ओके यस, 1 इन 1 सेंटीमीटर, नीचे कितना हो गया 50 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर। सो इट इज 1 इन 500,000 और 1 in, okay, so this is the RF representation, this is the RF representation. So well done Sajad, Ahmad, Sadia, Yavar. Yavar, it is not 1/50 raised to the power 5, it is, you cannot say like that, it is 1/5 into 10 raised to the power 5 you can say. ये गलत हो जाएगा, जो आपने लिखा उसका मतलब है 1/50 की पावर 5, ओके, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट लाइक दैट, वो गलत हो जाएगा, ये गलत है। तो 1/50 रेज़ टू द पावर 5 बोल रहे हो आप, दिस इज इनकरेक्ट, इट शुड बी लाइक 1/5 into 10 raised to the power 5, ऐसे आप इसको बता सकते हो। ओके, क्लियर है, ठीक है सर। यू हैव रिटन 1/500,000, ओके, हाँ कैलकुलेशन बताते रहा करो भाई। अब ठीक है, अब ठीक है डियर, यस, 10 raised to the power 6, is it okay now? बोलिए, एनी डाउट टू एनीवन? शैल वी प्रोसीड अहेड? तो स्केल पता लग गया, सिंपल सा फंडा है स्केल का, लेंथ ऑफ द लाइन ऑन मैप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सेम लाइन ऑन ग्राउंड, ठीक है। अब डियर ग्राफिकल स्केल तो श्रिंकिंग में आपको तंग नहीं करेगा, ग्राफिकल स्केल, आई रिपीट, श्रिंकिंग में आपको तंग नहीं करेगा। जो भी श्रंक स्केल के न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो बनेंगे आपके कौन से स्केल पे, न्यूमेरिकल स्केल पे, ठीक है। तो अब एक कॉमन एप्टीट्यूड लगाना होता है हम लोगों को, अब हम लोगों को एक कॉमन एप्टीट्यूड लगाना होता है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भैया एक स्केल था, पहले इतना था, अब वो पेपर श्रिंक हो गया, अब वो प्लान श्रिंक हो गया, ठीक है, अब श्रिंकिंग फैक्टर इतना रह गया, तो अब नया स्केल बताओ क्या होगा, या ग्राउंड डिस्टेंस क्या होगा, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछता है। और मैं कह रहा हूं एकदम कॉमन एप्टीट्यूड है ये, एकदम कॉमन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको ब्रिज बनाना होता है बिटवीन द अर्लियर स्केल एंड द करंट स्केल। सबसे अच्छा इसका तरीका होता है कि पहले देख लो भैया कि पेपर का डिस्टेंस और ग्राउंड का डिस्टेंस क्या था, आज देख लो पेपर का डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस क्या है, दोनों को लिंक कर दो, बस। इट इज अ शेयर एप्टीट्यूड प्रॉब्लम, एप्टीट्यूड प्रॉब्लम है ये। अगर आप इसमें कोई फॉर्मूला रट के नहीं जाते और आपको पता है कि मैं स्केल की परिभाषा क्या है, कि पेपर वाला अपॉन ओरिजिनल वाला, आज का स्केल क्या है, आज का पेपर वाला अपॉन ओरिजिनल वाला, ठीक है, बट आज वाले का श्रिंकिंग फैक्टर आपको दे रखा है, तो अगर आप ये कॉमन गैप बना लेते हो तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल फोड़ोगे। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, तो देखो क्या है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज अ लाइन ड्रॉइंग ऑन द प्लान और मैप इटसेल्फ बाय मार्किंग द ग्राउंड डिस्टेंस, ओके। इट इज हैविंग एडवांटेज ओवर न्यूमेरिकल स्केल where the distance on map can determine by actual scaling even when the map has shrunk. Are you getting it? In the case of shrinking of map, graphical scale changes accordingly, okay, so the ratio is going to become unaffected, यही बताया मैंने आपको।
बोल के चलिएगा डियर, यही बताया मैंने आपको। अब न्यूमेरिकल में देखो, मान लो पहले मेरे पास ये स्केल था, मान लीजिए पहले मेरे पास ये स्केल था, कितना था ये स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पहले स्केल कितना था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है क्या, ये 10 मीटर होना चाहिए, सॉरी इट इज 10 मीटर, 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। खैर कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर ले लो, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर 10 मीटर था तो स्केल कितना हो गया डियर, 1 सेंटीमीटर ओवर 10 मीटर इंटू 100, सो इट इज 1 in 1000, ठीक है, 1 in 1000। ओके, लेट अस सपोज, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस x सेंटीमीटर था पेपर पे, दिस x सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइन ए बी। ओके, किसमें, इन सेंटीमीटर। तो मान लो आपका पहले डिस्टेंस था x सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस, if scale is 1 in 1000 and if the distance of the paper is 5 सेंटीमीटर, तो ग्राउंड में डिस्टेंस क्या होगा, सभी लोग बता सकते हो मुझे, एवरीबॉडी। मेरा क्वेश्चन है, स्केल दे रखा है 1 in 1000 और मेरा ए बी का डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, इट इज इन 5 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस कितना होगा, सब लोग बोल के चलिएगा। यस, इट इज 5000 सेंटीमीटर या फिर 50 मीटर, एग्जैक्टली अहमद, वेरी गुड, ठीक है। अगर ए बी का डिस्टेंस पहले 5 सेंटीमीटर था तो भाई ग्राउंड का डिस्टेंस कितना होगा, 1/1000 है ना, तो ग्राउंड डिस्टेंस कितना होगा, 1000 इंटू 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 5000 सेंटीमीटर या फिर 50 मीटर। एम आई क्लियर, यही होगा, 50 मीटर इज गोइंग टू बी द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस। ये चीज हमें पता लग गई कि भाई ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है, इतना है। ओके जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। अच्छा जी, अब क्या किया हमने, अब क्या किया हमने, अब हमने स्केल को कर दिया श्रंक, अब हमने स्केल को कर दिया श्रंक, अब मेरा पेपर हो गया डिस्टॉर्ट, अब ये पेपर हो गया कंडेंस, ये हो गया श्रिंक। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या पेपर जब श्रिंक हो जाएगा, पहले डिस्टेंस 5 था, अब ये डिस्टेंस 4.5 हो गया होगा, it would have been 4.5. Earlier the distance between A and B was 5 centimeter. Okay, now after the shrinking of this map, the distance between A and B is going to be 4.5 centimeter. आ रही है बात समझ में? तो 4.5 सेंटीमीटर अब क्या है, डिस्टेंस है जो पहले कभी 5 सेंटीमीटर हुआ करता था, पहले कभी जो 5 सेंटीमीटर हुआ करता था। तो आज का स्केल क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केल, स्केल का डेफिनेशन है डिस्टेंस ऑन द मैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो आज का स्केल कितना होगा, पहले का स्केल कितना था, पहले का स्केल था मेरा 1 in 1000। ओके, पहले का स्केल था मेरा 5 in 50,000, ठीक है। आज का डिस्टेंस कितना हो गया, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑन द पेपर, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ऑन पेपर इज हाउ मच, इट इज y। व्हाट इज द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस, भैया ग्राउंड डिस्टेंस, धरती थोड़ी ना सुकड़ गई, अर्थ इज नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ग्राउंड डिस्टेंस जो पहले था वो आज भी वही होगा, ग्राउंड डिस्टेंस जो पहले था आज भी वही होगा। आ रही है बात समझ में? तो पहले जो ग्राउंड डिस्टेंस था वो कितना था, वो था 5, वो था पहले 5000 सेंटीमीटर, और आज जो श्रिंक होने के बाद पेपर डिस्टेंस क्या है, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। सो दिस will be your new shrunk scale. Are you getting it or not?
तो आपका श्रंक स्केल क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर, which is the current line distance on paper divided by the original distance of the same line on ground or on earth. So that distance on earth is not going to change. पहले भी ये 5000 सेंटीमीटर था, आज भी ये 5000 सेंटीमीटर है. But yes, on paper the distance earlier was 5 centimeter and now this distance has been reduced to 4.5 सेंटीमीटर. तो क्या अब आप ब्रिज बना के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? टेल मी. So now if the distance between these 2 points are going to be y centimeter, okay, so ground distance is still same. Earlier also the ground distance was 100x. Now as well the ground distance is 100x. So distance on paper upon distance of ground is going to be your current scale. Current scale is shrunk scale. When the paper was not shrunk, so this scale was exact scale. So both of these representations are happening in terms of numerical scale only. भैया ये बात सबको क्लियर है? हाँ या ना में बता के चलिएगा सभी लोग. Tell me. Okay. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes or no? Everybody. सभी के सभी लोग बोल के चलने को यहाँ पे. सभी के सभी लोग बोल के चलोगे यहाँ पे. किसी को कोई डाउट, कोई भी आपत्ति विपत्ति किसी को? ठीक है, चलो ठीक है, बड़े आगे. शॉर्ट प्रॉब्लम डियर मैं नहीं सॉल्व करूंगा. एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, as I told you at the very beginning कि I will be giving you numericals, okay, and before the starting of next class I will be solving them. ठीक है, आज जो पढ़ाया उसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा क्लास खत्म होने से पहले. आपको खुद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कल की क्लास नया टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा. ठीक है, इन छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए जहां कन्वेंशनल प्रॉब्लम होगी देयर आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. ओके डियर, ठीक है. तो आज आप क्वेश्चन खुद से कीजिएगा. आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन इन दिस क्लास. ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन इन दिस क्लास एंड आई विल डिस्कस देम टुमारो. अगला टॉपिक चेन सर्वेइंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करूंगा जो मैं आपको आज दूंगा. इज इट क्लियर? ओके. हाँ, ये पीडीएफ मैं आज के लिए अपलोड कर दूंगा अभी. ठीक है, ओके डियर. बढ़े आगे, बोलो. बढ़ना है आगे. ओके. तो श्रंक स्केल क्या होता है आपका? श्रंक स्केल क्या है आपका? श्रंक स्केल इज डिस्टेंस ऑन पेपर अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड. ये भी लिख सकता हूं. क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? y by x into 1 by 1000. So shrunk scale is equal to y by x is known as, what is y by x? What can be y by x? Tell me. पहले जो 5 था अब वो 4.5 रह गया. Earlier this distance was 5 centimeter. After shrinking this distance is 4.5 centimeter. So what is 4.5 by 5? It is 0.9 I guess. Yes, it is 0.9. इसका मतलब क्या है कि पेपर has been reduced to 90%. Okay. Okay. Sir, नहीं solve one question by that. Okay, I will solve it, Sadia. Don't worry. Then I will solve it. Don't worry. PDF I will try to upload today only. ठीक है. PDF आप यह काम करूंगा मैं. I will make a Telegram group. Okay.
I will make a Telegram group. There I can post PDF just after the class if you say. Will it be okay for you? Okay. I will make a Telegram group. In that group, I can upload the PDF immediately after the completion of class. Okay, but इतने लोग बोल रहे हैं, then I am going to take one question. ठीक है, I am going to take one question. But tell me, earlier this distance was 5 centimeter. अब ये कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर. तो अब ये पेपर 4.5 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 0.9. तो ये कहना ठीक होगा क्या कि पेपर पहले का 90% ही रह गया. पेपर पहले का 90% ही रह गया. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द श्रंक रेशियो of this paper, then every one of you is going to say yes sir, the shrunk ratio is 0.9. the shrunk ratio is 0.9. so 0.9 कैसे मिला? आज का डिस्टेंस ऑन पेपर अपॉन प्रीवियस डिस्टेंस ऑन पेपर, मतलब कि current distance on paper is y and the earlier distance was x. so shrunk scale is going to be, shrunk factor is going to be y by x. am I right? Shrunk scale is going to be y by x. Okay, so y by x is shrunk factor or shrunk ratio, and 1 by 1000 is what? It is your original scale. It is going to be your original scale. सही बोल रहा हूं? ठीक है. तो shrunk factor जो हुआ आपका, जो shrunk factor हुआ आपका, that will be equal to shrunk scale upon original scale. shrunk factor क्या हुआ डियर आपका? It is equal to shrunk scale upon original scale. सही बोल रहा हूं? और what is shrunk scale? What is shrunk scale dear? It is y by 1000x. What is the OS? 1 by 1000. So shrunk factor is also written as y by x, means shrunk length upon earlier length, original length, shrunk length upon original length. Okay, and what is shrunk RF? What is shrunk RF? Shrunk RF is this. Original scale RF is this. So I can also write it like shrunk RF upon original RF. तो क्या मैं अपने shrunk factor या shrunk ratio को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? Is this right? Tell me. Is this right? Everybody बोल के चलिएगा. क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोल के चलिएगा डियर एवरीबॉडी. So this is all about shrinking of scale. This is all about shrinking of scale. And make a note here, shrinking factor SF. पेपर हमेशा श्रिंक ही होता है, कभी एक्सपैंड नहीं होगा. ठीक है, पेपर हमेशा श्रिंक ही होगा, कभी एक्सपैंड नहीं होगा. So it is y by x. Y is always smaller, x is greater. So this SF is always less than 1. Okay, so SF is always less than 1. Is it clear? SF is always less than 1, my dear friends. Clear है? बोलो, कोई डाउट किसी को यहां तक? ओके, आगे बढ़े या क्वेश्चन कर लें पहले? चलो एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं.
एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं, एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं। कभी कभी क्वेश्चन मॉडिफाई ऐसा भी होता है, मेरी बात थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा बहुत, कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी मॉडिफाई कर लेता है कि स्केल हैज बीन wrongly measured, ओरिजिनल स्केल वाज दैट बट हमने उसको मेजर कर लिया मिस्टेकनली दिस। सो इन सच क्वेश्चन मेक ए नोट, current scale or measured scale can be replaced with SF. Shrunk factor is what? Shrunk factor में हमेशा पेपर श्रिंक होगा, बट अगर मैं आज अपना स्केल मेजर कर रहा हूं तो वो स्केल अगर मैं गलती से मेजर कर रहा हूं, गलत मेजर कर रहा हूं, तो वो स्केल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इट कैन शो यू बोथ एस्पेक्ट। ओके, तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले एग्जाम में जिसमें आपका जो स्केल है वो गलत मेजर हो गया है, तो जहां जहां फॉर्मूले में आपका एसएफ था वहां पे आप लोग क्या करोगे, मेजर्ड स्केल या इनकरेक्ट स्केल। श्रंक स्केल की जगह क्या डाल दोगे, मेजर्ड स्केल या करंट स्केल या रॉन्ग स्केल। ओके, so from here you can say that correct distance upon measured distance is equal to wrong scale upon correct scale। देखो ना, यहां आपने क्या पढ़ा, यहां आपने क्या पढ़ा, SF, what is SF? It is y by x। SF देखो, उसको थोड़ा ध्यान से देखना ना दोस्त, SF is what? Y by x। This is shrunk scale, this is original scale, isn't it? यही पढ़ा ना आपने। अगर मैं इसको यहां आपको बताऊं, दिस वन, देखना क्या लिखा है, व्हाट आई टोल्ड यू, श्रंक इज व्हाट, मेजर्ड। आज आपने मेजर किया है कितना डिस्टेंस, y, so y is measured distance। what is x, x is correct distance। what is shrunk scale, गलत वाला। what is original scale, सही वाला। okay, so you can see this MD into wrong scale upon correct scale is going to be equal to correct distance। it is going to be equal to correct distance। all you have to replace your shrunk distance as the measured distance। you never know what you are going to measure, whatever you are measuring, it can be smaller than the actual one or it can be greater than the actual one। very good Shahid, correct into correct is equal to wrong into wrong। excellent, you can see correct into correct is equal to wrong into wrong because measured distance can be wrong, तभी आपको क्वेश्चन दे रखा है। ओके, तो यहां पे मैं, इन्होंने बोला शाहिद का ये पॉइंट लेके आना चाह रहा हूं, क्या बोल रहे हैं शाहिद भाई कि करेक्ट डिस्टेंस इनटू आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल इक्वल्स टू मेजर डिस्टेंस विच इज रॉन्ग डिस्टेंस इनटू आरएफ ऑफ मेजर्ड स्केल या फिर रॉन्ग स्केल। ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है, ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है डियर, इट इज गोइंग टू हेल्प ए लॉट। एंड सिमिलरली माय डियर फ्रेंड, सिमिलरली इफ यू नीड करेक्शन इन एरिया, इफ यू नीड करेक्शन इन एरिया, मेरी बात 2 मिनट ध्यान से सुनना, सब क्लियर हो जाएगा। मैं बोलूं कि यार ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आज ये रेक्टेंगल क्या हो गया, आज ये रेक्टेंगल छोटा हो गया, आज ये रेक्टेंगल छोटा हो गया, लेट्स सपोज लाइक दिस, है ना, आज ये रेक्टेंगल छोटा हो गया। पहले इसका डिस्टेंस था कितना, इसका डिस्टेंस था पहले x,
इसका था y, आज इसका डिस्टेंस हो गया है लेट सपोज 0.9x, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.9y. So earlier area was how much? Earlier area was x into y, and current area is how much? It is 0.81 into x into y, or I can say it is 0.9 ka square of the earlier area. So what was 0.9? 0.9 was shrunk factor. 0.9 was shrunk factor. तो यहां पे क्या कर दिया डियर, मैंने स्क्वायर कर दिया. So whenever we have to work in terms of area, so corrected area is wrong scale RF upon correct scale RF का whole square into measured area. Am I making sense? Tell me guys. Had this been a case of volume, है ना, वैसे वॉल्यूम आप सोचोगे कि यार प्लान पे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. इन दैट केस इट वुड हैव बीन 3. लेट सपोज आपके प्लान पे, आपके मैप में कंटूर्स एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन टू यू. इन दैट केस इट वुड हैव बीन 3. आ रही है बात समझ में? ओके, फॉर लीनियर मेजरमेंट रिमेंबर this statement, correct into wrong. One wrong is also known as measured distance. In terms of area, make the square here, put the square here. In terms of volume, put the cube here. Is it clear everybody? Is it clear everybody? Am I clear? Tell me. Okay. क्वेश्चन की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, क्वेश्चन देख ही लेते हैं. ये वाला कर लो, चलो ये वाला कर लो. A plant drawn to scale of 1 centimeter is equal to 10 meter. It is now reduced in such a way that 10 centimeter earlier is now measured as how much? 9 centimeter. पहले का 10, अब का 9 हो गया, है ना? So the area of the reduced plant is 81 centimeter square. Now what is going to be the actual area? What is going to be the actual area? ये आपको बताना है. What is going to be the actual area? Everybody. Solve it. करो इसको solve. I am just coming. And I want every one of you to be correct.
ओके, ऑडिबल हूं मैं? अच्छा, संजीत जी बोल रहे हैं 100,000। ओके ओके, और प्रियंका शाहिद बोल रहे हैं 6561। ओके, चलिए, एनीबडी एल्स? आई गोट ओनली 2 responses. Yavar is also saying 6561. Vishal is saying A. चलो शुक्र है ए और बी के बीच में कंफ्यूजन हो रही है, कोई सी और डी वाला नहीं है। चलो करें इसको सॉल्व, करें डियर सॉल्व इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं एक पेपर ले लेता हूं, इस पे सॉल्व करते हैं। इसको पेपर ले लेता हूं और सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या आएगा बाद में, ठीक है? अच्छा जी, एक प्लान है, एक प्लान है, एकदम बेसिक से, पेशेंस के साथ, कोई जल्दी नहीं है। साजिद इज सेइंग 1/9 इंटू 1/10, 10/9 का स्क्वायर, 100/81 इंटू 81, दैट इज 100। ओके, एक्चुअल एरिया पूछा है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय वो भी करोगे ना 1000, ठीक है साजिद, ठीक है। मतलब आप भी ये बोलना चाह रहे हो साजिद? लिसन टू मी हियर, देखो इसको मैं एप्टीट्यूड से सॉल्व कर रहा हूं, फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है वो साजिद ने लिख दिया, फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है साजिद ने लिख दिया एकदम एप्टीट्यूड से। यहां पे लिखा हुआ है भाई कि मेरे पास 1 सेंटीमीटर, देखो मुझे को कोई फॉर्मूला नहीं आता, मेरे को एकदम बेसिक एप्टीट्यूड, एकदम बेसिक एप्टीट्यूड से सॉल्व करना है, ठीक है? मेरे को फॉर्मूला कोई याद नहीं, लेट सपोज मुझे पता है भाई यहां पे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 मीटर के बराबर है, ठीक है? अब ये वाला जो आपके पास प्लान था, इसमें आपने कुछ एरिया मेजर किया, लेट सपोज आपका जो एरिया मेजर हुआ वो इतना हुआ, इतना था, ठीक है? ये आपने एरिया मेजर किया था पहले, इसका एरिया आपने पहले कुछ मेजर किया होगा, ठीक है? कितना किया है देखते हैं। अब ये क्या हुआ, अब यहां पे ये क्या श्रंक हो गया, is now reduced in such a way 10 centimeter long now measures 9। okay, तो इसका 9/10, तो ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका श्रंक रेशियो, तो श्रंक रेशियो कितना आ गया इसका 0.9, ठीक है? मतलब पहले 1 सेंटीमीटर 10 मीटर था, ठीक है? छोटा होने के बाद अभी भी 1 सेंटीमीटर 10 मीटर यहां लिखा हुआ है, बट पहले 10 सेंटीमीटर, मान लो पहले ये 10 था तो अब ये 9 बचा, पहले मान लो ये 10 था तो अब ये 9 बचा, यही इसका मतलब है? अरे यही इसका मतलब है, टेल मी यस और नो, ठीक है? तो पहले इसका एरिया कितना था, बाद वाले का एरिया कितना है, बाद वाले का एरिया है 81, तो 81 कैसे आया होगा, 9 इंटू 9 इंटू 81,
तो ओरिजिनल कितना रहा होगा 10 इंटू 10, ये कितना बन गया होगा 10 इंटू 10 100। तो ओरिजिनल एरिया कितना आया होगा, ओरिजिनल पेपर एरिया कितना आया होगा 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया आया होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म ही हो गया है। तो कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो एक्चुअल एरिया ऑन ग्राउंड, एक्चुअल एरिया ऑन ग्राउंड कितना होगा 100। 1 सेंटीमीटर 10 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 10 मीटर का होल स्क्वायर। तो इट विल बी 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। तो इट विल बी 10,000। इट विल बी 10,000। भाई अगर पेपर श्रिंक हो गया, एरिया 81 है, तो श्रिंक होने से पहले का एरिया तो ऑब्वियस सी बात है 81 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो अगर 9 और 9 81 है, तो जो पहले 10 था वो अब 9 हो गया। तो अब जो 9 है वो पहले कभी 10 हुआ करता था। तो 9 और 9 81 बनते हैं, 10 और 10। ठीक है, आ रही है बात। यहां तो डाटा भी इतना आसान है, नॉर्मली 10 9 लेकर ही आपका एरिया मैच हो गया। तो कितना आ गया डियर 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। टेल मी। आगे बढ़े, और क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करना है। और देखो ना, ये भी तो फॉर्मूला आपके पास, ये भी तो फॉर्मूला आपके पास। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां देखो, करेक्टेड एरिया रॉन्ग अपॉन करेक्ट, तो कितना हो जाएगा 10/9 स्क्वायर। मेजर्ड एरिया 81। देखो ना, अगर ये आपका क्वेश्चन है, अगर ये आपका क्वेश्चन है, लेट सपोज ये आपका क्वेश्चन है, तो यहां देखो कैसे करोगे, व्हाट विल बी द करेक्टेड एरिया। करेक्टेड एरिया आपको निकालना है RF एस रॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ करेक्ट स्केल, 10/9 स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया 81। 81 तो देख लो 100/81 into 81. So 100 centimeter square is the correct area on paper, and on ground you need to multiply it by scale. Shahid, is it clear by formula? Is it clear by formula? Okay. ठीक है डियर, ओके। और क्वेश्चन करना है या आगे बढ़े? ठीक है, बट आई विल सजेस्ट यू कि क्वेश्चन आज खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, और कल उसको डिस्कस करते हैं फिर एक बार। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कोई भी दिक्कत किसी को यहां तक? एवरीबॉडी, अरे बोलो, शैल आई प्रोसीड? आगे बढ़ूं? अरे सो गए हो क्या सारे के सारे? हाँ, न्यूमरेटर में 1/9 है। अरे भाई न्यूमरेटर में 1/9 है।
डिनोमिनेटर में 1/10 है, कितना हो गया ये 10/9 नहीं हुआ क्या? 1/9 अपॉन 1/10, 1/9 अपॉन 1/10, ओके। चलो एग्जाम्पल भी मैंने वही दिया था, देखो 0.81 वाला, बाई चांस एग्जाम्पल भी वही मैच हो गया, ठीक है। चलो मैं इसको भी हटा देता हूं, ये बस समझाने के लिए था। ओके हाँ, दिस यू कैन राइट करेक्ट इंटू आर एफ ऑफ करेक्ट इज इक्वल टू मेजर्ड इंटू आर एफ ऑफ रॉन्ग। तो आगे बढ़े डियर, क्लियर है डियर? श्रिंकिंग ऑफ स्केल से ऐसे न्यूमेरिकल यू कैन एक्सपेक्ट लीनियर मेजरमेंट पे और एरिया पे। वॉल्यूम नहीं पूछता, बट अगर कभी वॉल्यूम पूछे तो ध्यान दीजिएगा आर एफ ऑफ रॉन्ग अपॉन आर एफ ऑफ करेक्ट का होल क्यूब। वॉल्यूम में क्या होगा? आर एफ ऑफ रॉन्ग अपॉन आर एफ ऑफ करेक्ट का होल क्यूब, इजंट इट? चलिए डियर अगले मुद्दे पे चलते हैं, दैट इज वर्नियर। दैट इज वर्नियर। व्हाट इज वर्नियर? व्हाट इज वर्नियर? व्हाट इज वर्नियर? एनीबॉडी? देखा सबने या वर्नियर? Yes, it is the scale to measure fraction part. It is the scale to measure fraction part. समझते हैं इसको डियर, क्या है वर्नियर? जस्ट लिसन हियर। मान लीजिए मेरे पास एक स्केल है, मेरे पास एक स्केल है, दिस वन ओनली। ये स्केल है, ये स्केल है। कितना डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक? कितना डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ये विजिबल है? मैं, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, like this, 6, 7, 8, 9 and 10, and they are internal division. They are internal division 1 2 3, तो कितना हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा 2.5, 5, कितना हो जाएगा? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो ये पहली डिवीजन कितनी हो जाएगी डियर? पहली डिवीजन हो जाएगी 2.25, थर्ड डिवीजन कितनी हो जाएगी? 0.75, और सेकंड डिवीजन कितनी हो जाएगी? 0.5। दिख रहा है ये सबको? इज इट विजिबल टू ऑल? या छोड़ो इसको, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम करके बनाता हूं। लीव इट।
Okay, this is 0, this is 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, ये कितना है? लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर. ओके, सो व्हाट विल बी दिस? ये हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. अब तो दिख रहा होगा सबको. I want to ask you guys, what is the least count of this? What is the least count of this scale, everybody? What is the least count of this scale, everybody? 0.1 what? 0.1 what? 0.1 kg, meter, centimeter, foot. Banana what? 0.1 mm. No. No, Yavar. Yes, Zafri is right. 0.1 centimeter is the least count. 0.1 centimeter is the least count. Yes or no? No mm. Why you guys are saying mm? 1 mm is the correct answer. और 0.1 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. भैया आप इससे क्या मेजर कर सकते हो? इससे आप 0 मेजर कर सकते हो, इससे आप 1 मेजर कर सकते हो. कोई ऑब्जेक्ट जो 0.5, 0.4, 0.3 सेंटीमीटर का है वो करेक्ट कर सकते हो. You can measure the distance accurate up to 1 mm. You can measure 3 mm, you can measure 4 mm, you can measure 5 mm, you can measure 1.3 mm, you can measure 1.9 mm, 1.9 mm, you can measure 2 centimeter, you can measure 1 centimeter, but you cannot measure 0.76 centimeter. You cannot measure 0.76 centimeter. You cannot measure 7.6 mm. But you can measure up to a limited distance of 0.1 centimeter or 1 mm. So I can say the least count of this scale is going to be 1 mm. वो minimum value जो आप 100% accuracy से देख के नाप सकते हो अपने स्केल से, उसको बोलते हैं आपके स्केल का लीस्ट काउंट. उसको क्या बोलेंगे डियर? आपके स्केल का लीस्ट काउंट. यस और नो? आ रही है बात समझ में? ओके, सो आई कैन मेजर 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, but 0.37 mm I cannot measure. 0.52 mm I cannot measure. अंदाजा लगा सकता हूं, हाँ भाई यहां पे आ रही है चीज लगभग तो 0.52 होगी, सेंटर पे आ रही है तो 0.55 होगी, 0.6 के पास आ रही है तो 0.58 होगी. मैं अंदाजा लगा सकता हूं, बट मैं एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डिवीजन नहीं है. मेरी नेक्ड आई 1 mm के बियॉन्ड नहीं देख पा रही है. फर्दर डिविजन्स आर नॉट देयर. So this is the scale, this is my main scale whose least count is 1 mm. सभी लोग एग्री है? इसका अगर मैं पूछूं कि लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट दैट इज 1 mm और 1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर. आ रही है डियर बात समझ में? Okay, let us suppose I want to measure 5.8 mm. तो वो वैल्यू क्या आएगी? वो वैल्यू यहीं कहीं आएगी. बट why it is 0.8 only?
Why can't it be 0.7? Why it can't be 0.9? ये तो मुझे पता ही नहीं। तो इसको एनहेंस करने के लिए, इस लिमिट को, इस लीस्ट काउंट को और एनहेंस करने के लिए हम एक डिवाइस अलग से अटैच कर देते हैं अपने मेन स्केल पे, एंड उस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग वर्नियर। वर्नियर का काम क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन को आप एक बढ़ा करके या एक कम करके दूसरे स्केल के साथ इक्वेट कर देते हो। ऐसा करने से क्या होता है, लेट सपोज इसके 10 पार्ट उसके 9 पार्ट से मैच करेंगे, या इसके 10 पार्ट उसके 11 पार्ट से मैच करेंगे, तो कोई ना कोई एक पार्ट एग्जैक्टली मैच करेगा विद मेन स्केल रीडिंग, और जो भी आपका एग्जैक्ट पार्ट मेन स्केल रीडिंग से मैच करेगा उसको आप काउंट करके यू कैन गिव द एग्जैक्ट वैल्यू। मैं बताऊंगा कैसे। तो वर्नियर का काम ये होता है कि आपकी फोटो को जूम कर देता है। अगर थोड़ा और ज्यादा प्रिसाइज देखना हो तो आप जूम करते हो ना फोटो को, तो अगर रीडिंग को एक लेवल तक और प्रिसाइज करना हो और एक्यूरेट करना हो और प्रॉपर मेजरमेंट लेनी हो, देन वी हैव वर्नियर कैलिपर अलोंग विद अस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोल के चलिए, वर्नियर का मतलब समझ में आया है? ठीक है। सो बेसिकली वर्नियर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रीडिंग विच आर fractional part or the smallest part of the main scale. Earlier this smallest part was 1 mm, but now the smallest part is going to be 0.1 mm. You can measure 1 mm, 1.1 mm, 1.2 mm, 1.9 mm or 2 mm like that with the help of attached vernier. ठीक है। There are two types of, वैसे तो बहुत तरीके के वर्नियर होते हैं, बट आप लोगों को पढ़ना है एक डायरेक्ट वर्नियर, एक रेट्रोग्रेड वर्नियर। ओके, सो बेसिकली रीडिंग ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू रीडिंग बिफोर द इंडेक्स मार्क्स प्लस एन इंटू एलसी। ये बड़ा आसान है, अभी मैं बता दूंगा क्या होगा रीडिंग ऑफ वर्नियर। रीडिंग बिफोर द इंडेक्स मार्क्स प्लस एन इंटू एलसी। एलसी इज लीस्ट काउंट, एन इज नंबर ऑफ डिवीजन, ओके, n is number of division which is perfectly coinciding with main scale reading। अभी समझाता हूं, लो भाई मेरे पास ये डायरेक्ट वर्नियर है, यहां देखो 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहां से लेकर यहां तक कितनी डिवीजन हो गई? देयर आर 9 division. There are 9 division in main scale. There are 9 division in main scale. How many divisions do we have on vernier scale? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So I can see here total how many divisions here are? ये 11 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 divisions. So 9 divisions in main scale is 10 division in वर्नियर स्केल। तो यहां पे वर्नियर में 10 डिवीजन मेन की 9 डिवीजन के बराबर है। The fact is that these 9 division distance and these 10 division distance are same। भाई ये भी आपका कितना है 0.9 मीटर और ये भी आपका कितना है 0.9 मीटर। यहां 0.9 मीटर में हर एक डिवीजन कितना हो जाएगा 0.1 0.1 0.1 0.1, और यहां पे 9 मीटर 0.9 मीटर का डिवीजन कितना हो जाएगा 10। सो 0.9 इज गोइंग टू डिवाइड इक्वली इन 10 पार्ट। तो मेरे पास जो रीडिंग लेने की दूरबीन है वो 1 डिग्री और बढ़ गई। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो कैसे क्या कहते हैं यहां पे आपको रीडिंग लेनी है, जस्ट फिगर इट आउट, इट इज वेरी वेरी इजी। आपको सबसे पहले देखना है कि वर्नियर का जीरो मेन का कहां लाई कर रहा है। ये वर्नियर स्केल है, ये मेरा वर्नियर है, वर्नियर का जीरो कहां लाई कर रहा है इधर। ये कौन सी रीडिंग है 5 5.1 5.2 5.3 5.4। तो ये 5.4 को मैं क्या बोलूंगा डियर,
ये 5.4 को मैं क्या बोलूंगा, इट इज इक्वल टू रीडिंग बिफोर द इंडेक्स मार्क। 5.4 इज व्हाट, क्या कह रहे हो साजद, क्लास लेंदी। 5.4 is what, it is reading before the index mark. Now you have to see कौन सा डिवीजन मेन से मिल रहा है। This is your main scale, this is your main scale. Tell me which reading is matching here. ये मैच कर रहा है क्या, नहीं ये नहीं ये नहीं ये वाला परफेक्टली मैच कर रहा है। कौन सा रीडिंग, 1 2 3 4 5, तो आपका फिफ्थ रीडिंग मैच कर रहा है डियर, आपका फिफ्थ रीडिंग मैच कर रहा है। ओके, तो प्लस फिफ्थ रीडिंग मैच कर रहा है, और इस बार लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा डियर, इट विल बी 1/10, तो पहले ही था 1/10, तो यहां था ही 0.1 0.1 0.1, इसने आपके लीस्ट काउंट को 1/10 से 1/100 कर दिया। तो 5.4 plus 0.05 is going to be 5.45. This is the way by which you can get the exact reading. आ रही है बात समझ में? Is it clear? Yes, शाहिद, तजद, ये रीडिंग लेना समझ में आया? ये रीडिंग लेना समझ में आया? आपने देखना वर्नियर का जीरो किसको क्रॉस कर रहा है, वर्नियर का जीरो क्रॉस कर रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 को, तो दिस इज 5.4। 5.4 के बाद देखोगे कौन सा रीडिंग, लेट सपोज इफ 9th रीडिंग वुड हैव बीन मैच्ड हियर, देन आंसर वुड हैव बीन 5.4 plus 0.09, so answer would have been 5.49. In this particular problem fifth one is matching. Clear hai? Is it clear? Okay, so this is the concept here. Okay, n is the number of vernier division which is perfectly coinciding with the main scale, and LC is the least count. Okay, so आपका वर्नियर लगने के बाद लीस्ट काउंट इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, लीस्ट काउंट कैसे निकालना है वो भी बताता हूं, हाउ इट इज गोइंग टू इंक्रीज, उसके ऊपर भी बात करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। शाहिद ने बोला भी है कि NV इज इक्वल टू n-1 ऑफ S, वर्नियर का n डिवीजन, S इज मेन स्केल, मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा यहाँ पे वर्नियर के कितने डिवीजन है, यहाँ पे वर्नियर के 10 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू 9 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल, और इन जनरल आई कैन से n डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। आर यू गेटिंग इट और नॉट? क्लियर है एवरीबॉडी? इज इट क्लियर? ये रीडिंग लेना सबको समझ में आ गया क्या? ये रीडिंग लेना सबको समझ में आ गया क्या? वर्नियर का पर्पस समझ में आया? इट एनहेंसेस द लीस्ट काउंट, इट एनहेंसेस द लीस्ट काउंट। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्नियर डियर, वन इज डायरेक्ट वर्नियर एंड अनदर इज रेट्रोग्रेड वर्नियर। ये दोनों आपको पता होने चाहिए, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और ये स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर आई हैव गिवन यू जस्ट फॉर नॉलेज, it is just for your knowledge, not required from exam point of view, but these two calculations you must know, that what is direct vernier and what is retrograde vernier. जो अभी मैंने आपको फोटो दिखाया that was of direct vernier. डायरेक्ट वर्नियर की निशानी क्या होती है कि मेन स्केल का रीडिंग 5 से 6 बढ़ रहा है, वर्नियर का स्केलिंग रीडिंग 0 से 10 बढ़ रहा है। So main scale reading and vernier scale reading are going to increase in same direction. They are going to increase in same direction. ध्यान दीजिएगा, they are going to increase in same direction. Okay, this is direct vernier. Had this been a case of retrograde vernier, in that case what would have happened, मेन अगर ऊपर जा रहा है तो वर्नियर नीचे की तरफ बढ़ेगा। अगर मेन ऊपर, मैं शायद फोटो है मेरे पास, यस, यहाँ दिस इज रेट्रोग्रेड वर्नियर, यहाँ पे मेन देखो 5 से 6 हुआ, बट वर्नियर देखो 0 से 10 नीचे आ रहा है। व्हाट इज द फंडा इन रेट्रोग्रेड? हाउ मेनी डिविजन्स वी डू हैव? There is 10 division of vernier
इज इक्वल टू 4.9 से 6, 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n स्केल ऑफ वर्नियर। क्लियर है? अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि यहां पे रीडिंग क्या होगी? टेल मी एनीवन, टेल मी एनीवन। So in direct vernier, main scale and vernier are reading in the reading are increasing in same direction. In retrograde vernier, main is increasing if in this direction, then vernier reading will be going increasing in the downward direction. Yes. Tell me the reading here. Tell me the reading here. Here again this fifth value is matching. Here again the fifth value is matching. Tell me the reading here, everybody. रेट्रोग्रेड वर्नियर का रीडिंग सब लोग बता के चलेंगे दोस्त? रेट्रोग्रेड का रीडिंग सब लोग बता के चलेंगे? What is the index mark? What is the index mark here? What is the index mark here? What is the index mark here? जल्दी यार। इंडेक्स मार्क कहाँ है भैया? ये इंडेक्स मार्क है। ये क्या है? इंडेक्स मार्क है। कितना है इंडेक्स मार्क? 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. Index mark is 5.7. Plus, which division is matching? 1, 2, 3, 4, 5. Fifth division is matching upon 1 by 100. So answer will be 5.75. ये कर ही नहीं रहे हो, बताओ क्या दिक्कत आ रही है इसमें? बस फर्क इतना सा है कि वैल्यूज आर इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बाकी फंडा इज सेम। इंडेक्स मार्क प्लस नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अरे आ रही है बात समझ में एवरीबॉडी? आ रही है बात समझ में? अरे हाँ ना कुछ तो बोल दिया करो। Tell me if it is clear to everyone. So vernier, there are two major classification. One is direct vernier and another is retrograde vernier. Vernier direct है तो n division of main scale is going to n division of vernier scale is going to match with n-1 division of main scale. If vernier is retrograde, then n division of vernier is going to match with n+1 division of main scale. डायरेक्ट स्केल में इंडेक्स मार्क वर्नियर की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग सेम डायरेक्शन में बढ़ती है। ओके, रेट्रोग्रेड में वर्नियर की रीडिंग और रेट्रोग्रेड की मेन स्केल की रीडिंग अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है, बट फंडा जो है एग्जैक्ट लेंथ काउंट करने का दैट इज सेम, इंडेक्स मार्क प्लस n इनटू लीस्ट काउंट। ओके, अब थोड़ी सी बात लीस्ट काउंट के ऊपर कर लेते हैं कि लीस्ट काउंट में 1/100 कैसे लिख पा रहा हूं? How I am able to write this 1/100? So what is the procedure to find the least count? उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं डियर। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट वर्नियर। ठीक है, एज आई टोल्ड यू इन दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए, दीज आर ऑप्शनल। ओके ओके, तो यहां पे पता है कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर, n डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहां पे आप देख सकते हो NV is n-1 of main scale. What is least count? Main scale minus vernier. Main scale minus vernier is your least count. Main scale is how much? From here
एस का वैल्यू निकाल दिया आपने, एस इज वी, वी का वैल्यू कितना होगा यहां से, वी इज n माइनस वन एस बाय एन, तो v की जगह पे आपने ये यहां डाल दिया, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो लीस्ट काउंट तो कितना आ गया डियर, इट इज Sn माइनस Sn प्लस S डिवाइडेड बाय n, so least count is going to be S by n. ओके, so मेन स्केल का डिफरेंस कितना है 0.1, कितने डिवीजन है यहाँ पे 10, आ रही है बात समझ में, इज इट क्लियर? This least count is going to be S by n, both in direct as well as in retrograde. देखो रेट्रोग्रेड में भी देखोगे तो सेम प्रोसीजर है, इवन इन रेट्रोग्रेड सेम। ओके, यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे देखो आपने क्या देखा, कौन बड़ा है, मेन स्केल S, वर्नियर माइनस V, सो मेन माइनस दिस माइनस दिस इज द लीस्ट काउंट, तो आपने यहाँ पे क्या किया, मेन स्केल माइनस वर्नियर। ओके, इधर रेट्रोग्रेड में आ जाओ, रेट्रोग्रेड में आप देख सकते हो बड़ा कौन है वर्नियर, छोटा कौन है स्केल, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वर्नियर माइनस स्केल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n प्लस वन डिवीजन ऑफ वर्नियर, तो यहां से आप अगर देखोगे वर्नियर की वैल्यू तो इट इज ns अपॉन, या इसको अपोजिट सॉल्व कर लो, अगर आप यहाँ पे देखोगे s की वैल्यू तो s इज n प्लस वन v बाय कितना n, ठीक है, यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो देयर इट इज v माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ns n प्लस वन v बाय n, so it is again going to be how much, nv minus v by n आ गया ना, कितना इतना ही आ रहा है, तो इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे यही गलत लिखा है, बताओ, n प्लस वन ऑफ मेन इज इक्वल टू n ऑफ वर्नियर, आ रही बात समझ में, तो वर्नियर की वैल्यू कितनी हो गई n प्लस वन s बाय n, सो n प्लस वन इंटू s बाय n माइनस s, तो कितना हो गया ये s बाय n, सो लीस्ट काउंट is has to be same, least count has to be same in both the cases. हाँ, क्लियर है डियर? ओके, समझ में आ रही है बात, अरे बोलो, इज इट क्लियर? ठीक है, बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग समझ में आ गई, ओके, रीडिंग समझ में आ गई, डायरेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट रेट्रोग्रेड आ गया, बाकी दिस इज ऑप्शनल, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, दिस इज ऑप्शनल। डबल वर्नियर क्या होता है, डबल फोल्डेड वर्नियर क्या होता है, एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है, आई हैव डायग्राम हियर, डबल वर्नियर में रीडिंग यहाँ पे भी बढ़ रही है और यहाँ पे भी बढ़ रही है, बेस्ट एग्जांपल इज योर थियोडोलाइट, ओके, डबल वर्नियर में रीडिंग यहां भी बढ़ती है वहां भी बढ़ती है, ठीक है, दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक, थियोडोलाइट में देखो ऐसा होता होगा आपने, ठीक है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, हाँ जी, कौन बोलना चाह रहा है कुछ, उमर, यस उमर, बताइए, उमर यू वांट टू से समथिंग, सॉरी सर, ये गलती से हो गया। ओके ओके ओके, नॉट एन इश्यू, नॉट एन इश्यू, ओके, सुन रहे हो ना, पढ़ भी रहे हो ना, जी जी जी, ओके, चलो कोई नहीं, तो डियर डबल वर्नियर होगा, रेट्रोग्रेड वर्नियर होगा, आपका क्या कहते हैं एक्सटेंडेड वर्नियर होगा, ऑल दीज टाइप्स आर ऑप्शनल, यू कैन हैव अ रीड ऑन दैट, ये डबल फोल्डेड,
वैल्यू 0 से 10 गई है ना, फिर 10 से लेकर 20 गई, तो इट इज योर डबल फोल्ड। ठीक है, हाँ डियर मैं रैप ही कर रहा हूं साजद, मैं रैप ही कर रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो अकॉर्डिंगली मैं थ्योरी लेके आया था आज। सो डोंट वरी, जस्ट इसका एक रीडिंग देख लेना, डबल फोल्डेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर। ओके, so from here I will be continuing tomorrow, or what is important for you today, this questions, total 12 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सेवंथ we have done already, seventh we have done already, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। ओके, सो एक काम करता हूं, ये पीडीएफ मैं अभी मैनेजमेंट को भेज करके अभी अपलोड करवा देता हूं। ओके, ये पीडीएफ मैं आपको अभी अपलोड करवा देता हूं आपके क्या नाम है सर्वर पे, आपकी ऐप पे। ठीक है, एंड कल का क्लास स्टार्ट होने से पहले हम ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन डियर हम कल का क्लास स्टार्ट होने से पहले डिस्कस कर लेंगे। इज इट करेक्ट? ठीक है, और कल बात करेंगे हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड देन चेन सर्विंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम लिंक देखना अगर कैसे आप बना सकते हो, और व्हाट वी कैन डू, आप लोग आपस में कनेक्टेड हो क्या? आप लोग आपस में कनेक्टेड हो? ओके, लीव इट, टेलीग्राम का कल देखते हैं। ये मैं नोट्स अभी अपलोड करवाता हूं एनी हाउ। ठीक है, ये नोट्स मैं आपकी ऐप में अभी अपलोड करवाता हूं, डोंट वरी। ओके, क्योंकि क्वेश्चन करना जरूरी है ना। नो डियर, एरर्स नहीं करना है, बाकी कल बात करता हूं इसके बारे में। ओके, समझ में आ रहा है आप सभी को? टेल मी, एकदम ईमानदारी से बताइए, समझ में आ रहा है? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टीट्यूट पॉलिसी नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप का। व्हाट्सएप ग्रुप में आई थिंक नंबर वगैरह भी शेयर हो जाता है, सो दैट इज नॉट द पॉलिसी ऑफ इंस्टीट्यूट। टेलीग्राम ग्रुप विल बी बेटर, वहां पे आप नंबर प्राइवेसी रख सकते हो। ठीक है, और फॉर टुडेज क्लास, आज की क्लास के लिए व्हाट इज बेस्ट मैं आपको बता देता हूं, सबसे आसान तरीका। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू ऑल कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर पर्सनली। मैं आपको पीडीएफ यहां भेज देता हूं। ओके, इज इट क्लियर? 9990985656 इज माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो मैं इस मेरे को यू कैन डीएम मी, आप सभी लोग मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको आज का नोट्स भेज देता हूं। ओके, एंड इफ यू वांट टू मेक मी अ कॉल, अगर आपने मेरे से कॉल करना है तो दिस इज ऑल, दिस यू हैव टू यूज ओनली फॉर व्हाट्सएप, only for WhatsApp। Okay, for call ठीक है, my number is 6284253243। this is my office number। ठीक है, तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और ये मेरा पर्सनल नंबर है, यू कैन ओनली व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्सएप आपको कुछ भी करना है तो आई एम यूजिंग दिस नंबर। ओके डियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड कॉल करने के लिए दिस इज माय ऑफिशियल नंबर। इज इट क्लियर? सो ऑल ऑफ यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी फॉर पीडीएफ, आई विल बी सेंडिंग टू ऑल। ठीक है, क्लियर है? मेरे को मैसेज कर देना, सो मॉर्निंग में ही फिर मैं अपलोड करवाता हूं। ठीक है, ठीक है, तो अभी पीडीएफ के लिए यू कैन डीएम मी। ओके डियर,
ओके, चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।